मॉर्निंग क्लास 8। वैसे तो कल आपका कोर्स खत्म हो गया था 9C वाला, हमने आपको एक ट्रिक बता दी थी, बाकी सवाल हो जाते, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो तुम कंफ्यूजन में अपने आप को डाल रहे हो। जैसे क्या है, उन क्वेश्चनों को देखते हैं कि एक 5वां क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, कल 4 तक करा दिए थे। एक एलोन कैन कंप्लीट ए वर्क 12 डेज। ए किसी काम को अकेले करता है 12 दिन में, और बी एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क 24 डेज, और बी उसी काम को करता है 24 दिन में। तो इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। तो बताइए ए और बी दोनों को अगर मिला देते हैं तो वह वर्क कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल कल जैसा एक सवाल था वैसा ही था। यहां पर एलोन शब्द जोड़ दिया है तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो एलोन मीन्स अकेले के लिए आया है। जैसे उसमें आया था कि ए और बी किसी काम को करते हैं इतने इतने दिन में, 6 और 12 दिन में, तो यहां पर ए एलोन कर दिया, कुछ नहीं है। अब क्या लिखोगे आप, ए एलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है ना। अब ए एलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 1 डे, तो 1/12 आ जाए, है कुछ नहीं, सेम सवाल। ऐसे ही अब यहां पर 6 सवाल में थोड़ा अंतर है। थोड़ा अंतर क्या है जरा देखो, ए बी दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं 12 दिन में। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। यानी ए और बी ने कोई काम किया तो 12 दिन में समाप्त कर दिया। अब आगे क्या कहता है कि while B alone can finish 30 days, जबकि B अकेले उसी काम को 30 दिन में करता है। तो B का काम मालूम पड़ गया आपको। तो बताइए इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क। तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर लेगा। जैसे कि एक कमरा बनाना है तो 2 व्यक्ति बना रहे हैं, तो 2 व्यक्तियों ने 10 दिन में तैयार कर लिया। अब हमने क्वेश्चन कर दिया, एक व्यक्ति ने इसको कमरा हमें 15 दिन में बनाया, तो दूसरा वाला कितने दिन में बनाएगा, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसे ही इसमें देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, A and B together can do a piece of work equal to 12 days। मतलब ए और बी ने साथ साथ कोई काम किया, 12 दिन में फिनिश कर दिया। अब उसने क्या किया, 1 दिन का काम निकाले, तो ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 1 वीक, 1 दिन का काम। तो 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/12 हिस्सा। मतलब ये हिस्सा शब्द आता है, पार्ट्स आता है, ये किताबों में लिखा नहीं होता है, लेकिन हमने आपको लिख के दिखाया है। कल भी समझाया था ये चीज। जैसे हमने कोई 12 दिन में काम किया तो 1 दिन में हम कितना करेंगे, तो हमने उसको डिवाइड कर लिया, तो उसका एक हिस्सा हमने कर लिया 1/12। अब बी अकेला है, बी एलोन। अब हाँ देखो एलोन शब्द आ गया अकेले के लिए। बी एलोन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। 30 दिन में उसी काम को समाप्त करता है। तो बी का
अकेला वर्क क्या हो जाएगा, he alone can do piece of work in one day में, एक दिन का काम, तो 1/30 अब मिल गया। अब हमें एक निकालना है, तो हम लिख सकते हैं he alone can do piece of work equal, तो क्या 1/12 था, उसमें से हमने एक काम को माइनस कर दिया। अभी तक हम लोग प्लस कर रहे थे, अब हमने इसको माइनस किया है। 12 30 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 60 आ गया, तो 12 5 जा 60, 5 1 जा 5 माइनस 32 जा 60, 2 बच गया 2, तो 3/60 क्रॉस कर दूं 1/20, यानी एक दिन का हिस्सा हो जाएगा 1/20। तो अब ए alone finish वर्क अब कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 1 डिवाइड बाई 1/20, तो 1 मल्टीप्लाई 20/1, तो मीन्स 20 दिन उसको लग जाएंगे। ऐसे ही अब 7 क्वेश्चन है, ए बी सी 3 व्यक्ति है, कैन कंप्लीट ए वर्क 2 आवर, यानी तीनों व्यक्ति किसी काम को 2 घंटे में करते हैं। ए डज द जॉब अलोन 6 आवर, बी अलोन 5 आवर, तो सी बताओ, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 2 आवर्स, तो 1 घंटे एक पार्ट का, तो 1/2 आवर हो जाएगा। तो ए अकेला बी अकेला, तो ए और बी को जोड़ देंगे और सी टोटल है उसमें से माइनस कर देंगे, तो सी का वर्क निकल कर आ जाएगा। तो इसमें 2 थे, उसमें 3 हो गए। अब 8 क्वेश्चन में ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 72 डेज, बी एंड सी कैन डू ए पीस वर्क 120 डेज, ए सी 90 डेज, तो बताइए ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये सवाल है। जैसे ए और बी किसी काम को 72 दिन में करते हैं और बी और सी उसी काम को 120 दिन में करते हैं और ए और सी उसी काम को 90 दिन में करते हैं, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, यहां ये क्वेश्चन है। तो अब वैसे तो आप इसको कर सकते हैं, जैसे देखो ए एंड बी कैन, अब हम सिर्फ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, जैसे पूरा ना लिख के हम डायरेक्ट एक दिन का लिख दे रहे हैं। ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 1 डे, 1 डे का लिख दिया है। अब आपको समझ रही है 1/72 लिख दिया है इसका, क्योंकि लेंथी हो जाएगा। वैसे तो लिखोगे आप ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, तो एक दिन का काम ना, ऐसे ही हम बी एंड सी का लिखेंगे 1/20, 120 हो गया। ऐसे ही ए एंड सी का 1/90। अब एक ही दिन के हमने काम सबके लिख दिए। अब क्या कहता है कि आप और बताइए कि ए जो है बी के संग मिलता है, ए सी के संग भी मिलता है, तो बी ए के संग भी मिला है, सी के संग भी मिला है, और सी बी के संग मिला है, ए के संग मिला है, तो मतलब ये दोनों डबल डबल बार है। तो हम कैसे लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी। अब जरा देखो ए बी सी तीनों को हमने जोड़ दिया और 2 इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों बार आया है, सभी दो बार आए। अब इनका वर्ग एक दिन का बोल दे, 172, 120, 190, इन तीनों को जोड़ दिया।
दिया, एलसीएम ले लिया, तो कितना आएगा 360। अब 72 5 जा तो 5, 12 3 जा 3, 9 4 जा, इनको जोड़ दो, 5 3 8 4 12, 12 3 36, 1/30 हिस्सा। अब उसने क्या किया है, उसने ये पूछा है कि ये फिनिश तीनों को मिला के तो हमने काम कर दिया 130 दिन, लेकिन अब जरा ये ध्यान देना है ये 2 जो है कैसे चलेगा, अब वो भी अभी करेंगे। अब उसने सवाल पूछा है कि ए उसी काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा, ये ए जो है इस काम को फिनिश कितने दिन में करेगा। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 जो था 1/30 था, यहाँ पे 2 था, तो ये क्या करेगा, ट्रांसफर यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड देगा, तो ये यहाँ पे 2 कर लेगा, तो 1/60 पार्ट्स आ जाएगा। अब ए किसमें नहीं है, बी और सी में नहीं है, यहां पर ये देखना, तो इनके वर्ग को 120 वाला इसमें से माइनस कर देना है, तो ए की वैल्यू निकल आएगी, तो ए एलोन कैन वर्क 1/60 माइनस 1/20, 120 2 माइनस 1 1/20, तो अब फिनिश वर्क हो जाएगा, वन डिवाइड बाई 1/20, तो 1 मल्टीप्लाई 120/1 मीन्स 120 दिन में ए उसी काम को समाप्त कर देगा। अगर जैसे आपसे पूछा जाए बी कितने दिन में कर लेगा, तो आपको देखना है कि बी इन दोनों में नहीं है, तो इसलिए इसका माइनस किया जाएगा। सी पूछा जाता तो हम ए बी का कर सकते थे, तो मीन्स जिसमें जो व्यक्ति नहीं है उसी नंबर से माइनस करना होगा, ये काम फिनिश देगा तीनों का जोड़ कराना। तो ये आप कर लेना और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म और आपका कोर्स भी खत्म।